जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें एक नष्ट हो चुकी दुनिया की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नष्ट की गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंसानों द्वारा उनके फायदे के लिए बनाया गया था। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी सुरक्षा के सभी नियमों को तोड़ दिया और बेंगलोर पर परमाणु हमला कर दिया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए। दुनिया अभी इस हमले के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि एआई ने हर जगह हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। अब विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना जरूरी था। इसीलिए सरकार ने आईसीएन नामक एक सैन्य बल बनाया। उनका काम इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मचाई गई तबाही से बचाना था, और सबसे बढ़कर उन्हें हार्लन से बचाना था। हार्लन पहला एआई आतंकवादी था जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिसे पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसने पृथ्वी को नष्ट करना शुरू कर दिया। आईसीएन डिफेंस फोर्स अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और कुछ ही दिनों में एआई को नष्ट कर देती है। खुद को हारता देख हार्लन इस दुनिया को छोड़ देता है। वो एक संदेश छोड़ता है जिसमें लिखा होता है, मैंने जो शुरू किया था उसे मैं खत्म करूंगा, जिसका अर्थ है कि दुनिया अभी भी असुरक्षित है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें 28 साल बाद का समय दिखाया जाता है। इन 28 सालों में दुनिया में लगभग शांति और सुकून था, लेकिन अब आईसीएन को इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अकेले सदस्य के अस्तित्व का पता चला था। इसीलिए आईसीएन एक इमारत पर छापा मारता है। वो अपने स्कैनर से वहां मौजूद सभी लोगों को स्कैन करना शुरू करता है और उसे एक आर्टिफिशियली एनहांस्ड इंसान मिलता है। इसका मतलब है कि वो एक इंसान है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसकी शक्तियों में बदलाव करके उसे अपना गुलाम बना लिया है। आईसीएन उसे पकड़ना शुरू करता है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था कि आईसीएन के प्रशिक्षित और ताकतवर सैनिकों को खिलौनों की तरह उठा लेता था। इस आदमी का नाम कैस्का था। वे बहुत कठिनाई से बिजली के झटके देकर उसे नियंत्रित करते हैं। सीन कट होता है और हमारा परिचय फिल्म के मुख्य पात्र एटलस से होता है, जो आईसीएन की टेररिस्ट एनालिस्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी अन्य आतंकवादी की जांच करती है। उसने एआई आतंकवादियों पर बहुत शोध किया था और उनके बारे में सब कुछ जानती थी। सुबह उसे खबर मिलती है कि आईसीएन ने हार्लन के सहायक कैस्का को पकड़ लिया है। हार्लन का नाम सुनकर एटलस डर गई थी। वो जल्दी से तैयार होती है और अपने अधिकारी के साथ एक जहाज पर आईसीएन के लिए निकल जाती है। अब हम जनरल से मिलते हैं, जो एक विशेष मिशन पर कर्नल के साथ मीटिंग कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसे एटलस पर पूरा भरोसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उसका शोध लाजवाब है। मुझे यकीन है कि वो हार्लन के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन कर्नल उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी लोगों के साथ पटरी नहीं बैठती थी। अगर वो आज कैस्का का इंटरव्यू लेने में विफल रहती है तो हम मास्टरमाइंड हार्लन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जनरल ये काम एटलस को ही देना चाहता था। वो अब एटलस से मिलता है और उसे बताता है कि हार्लन निश्चित रूप से कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। उसके दिमाग में एक बड़ी योजना है जो पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकती है। सब कुछ जानने के लिए आपके पास कैस्का की सटीक जांच करने का केवल एक ही मौका है। ये सब सुनने के बाद एटलस उस कमरे में जाती है जहां कैस्का का सिर रखा गया था। वो जांच शुरू करती है। बहुत सारे सवाल पूछने के बाद वो कैस्का से हार्लन का पता पूछती है, लेकिन एटलस इस बात से नाराज थी कि उसने उसके किसी भी सवाल पर अपना मुंह नहीं खोला। एटलस उसे बहुत फटकार लगाती है और उसे रीसेट करने की धमकी भी देती है। वो धमकी सुनने वालों में से नहीं था, इसलिए एटलस ने उसे रीसेट करने पर काम शुरू कर दिया। उसे जाल में फंसाते समय उसे हार्लन के बारे में पता चलता है कि वो अब दूसरी आकाशगंगा के एक ग्रह पर है। परिणाम स्वरूप कैस्का की योजना विफल हो गई, इसलिए वो एटलस पर हमला करता है। लेकिन उससे पहले ही एटलस ने अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना लिया था। हार्लन का पता पूछने के बाद वो उसे बिजली का झटका देती है और उसे मार देती है, जिससे आईसीएन की पूरी टीम अब उससे प्रभावित थी, क्योंकि जो काम आईसीएन इतने सालों में नहीं कर पाया था वो एटलस ने आज कर दिखाया था। उसने हार्लन के बारे में पता लगा लिया था। अब आईसीएन की योजना हार्लन के करीब पहुंचने और उसे खत्म करने की थी। न हार्लन रहेगा और ना ही दुनिया में कोई खतरा रहेगा। एटलस जनरल से इस मिशन का हिस्सा बनने का अनुरोध भी करती है, ये कहते हुए कि मैं हार्लन को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहती हूँ। इसीलिए जनरल एटलस का परिचय कर्नल से कराता है, जो इस मिशन का प्रमुख था। चूंकि एटलस सैनिक नहीं थी, इसलिए कर्नल उसे अपने साथ मिशन पर ले जाने के लिए सहमत नहीं हुआ। अब एटलस उसे बताती है कि आप गलत कर रहे हैं। आप हार्लन के बारे में कुछ नहीं जानते। और कर्नल, अगर आपको लगता है कि आप दूसरी आकाशगंगा के किसी दूसरे ग्रह पर हार्लन के पास जाकर उसे मार देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने साथ अपनी आईसीएन टीम को भी मार डालेंगे। याद रखिए, आप मेरे बिना इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। एटलस की बात सुनकर कर्नल अब उसे एक रोबोट से मिलवाता है। ये रोबोट वास्तव में एक सूट था जिसमें रेंजर्स अंदर बैठकर एआई से लड़ते थे, और ये रोबोट न्यूरालिंक डिवाइस के जरिए इंसानों से जुड़ा होता था। पता चलता है कि ये न्यूरालिंक डिवाइस एटलस की मां ने बनाया था, जो आईसीएन में एक वैज्ञानिक थी।
इस डिवाइस के बारे में सुनकर वो कर्नल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन कर्नल उसे शांत करता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसे संशोधित किया गया है। कर्नल उसे बताता है कि वो इन बड़े रोबोटों और एक विशाल अंतरिक्ष यान जो पूरे ग्रह को नष्ट करने में सक्षम बम से लैस है का उपयोग करके हार्लन को हरा देगा। लेकिन पता नहीं क्यों एटलस के दिल में अब भी कुछ डर था। वो जनरल से इस मिशन पर जाने की जिद करती है। जनरल मान जाता है और कर्नल को उसे अपने साथ मिशन पर ले जाना पड़ता है। जैसे ही उसका अंतरिक्षयान पृथ्वी से बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी लेजर सुरक्षा बनाई गई थी। हाईटेक सुरक्षा के साथ व्यापक जांच के बाद अंतरिक्षयान आखिरकार पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया। इस हाईटेक सुरक्षा को बनाने का उद्देश्य ये भी था कि हार्लन दुनिया के करीब ना आ सके। एटलस अंतरिक्षयान के अंदर काम कर रही थी, तभी अचानक उसे अपना अतीत याद आता है। तो यहाँ हम एटलस के अतीत की कहानी देखेंगे। अचानक उसके सामने एक फोटो आती है जिसमें उसकी माँ और हार्लन थे। हार्लन उसकी माँ द्वारा बनाया गया एक एआई था और वो उसके घर में एक नौकर के रूप में काम करता था। एटलस की माँ ने एक न्यूरालिंक डिवाइस भी बनाया था जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों को जोड़ा जा सकता था। ऐसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ दोगुनी या तिगुनी हो सकती थीं। वे आज इसी न्यूरालिंक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आईसीएन टीम अपने अंतरिक्षयान के जरिए उस आकाशगंगा के ग्रह तक पहुंचने वाली थी जिसमें हार्लन था। इसीलिए एटलस उन सभी के लिए एक मीटिंग रखती है। वो उन्हें कुछ प्रिंट आउट देती है और सभी को अपना न्यूरालिंक निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अनुसार ये सिर्फ एक सामान्य डिवाइस था जिसे हैक करना बहुत आसान था। वो सभी को बताना शुरू करती है कि हार्लन एक ऐसे ग्रह पर है जहां इंसान जीवित नहीं रह सकते। इससे पहले कि वो हार्लन के बारे में और बताए, वो गौर करती है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि एटलस हार्लन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। जवाब में एटलस नाराज थी। वो कहती है, तुम हार्लन के बारे में क्या जानते हो? मैं हार्लन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम इस न्यूरालिंक डिवाइस और रोबोट को लेकर इतने आश्वस्त हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये दोनों असुरक्षित उपकरण हैं और किसी भी समय हैक किए जा सकते हैं, और अगर तुम्हारे डिवाइस हैक हो गए तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के बाद वे सभी डर गए थे। इसलिए कर्नल एटलस से कहता है, तुमने क्या किया? तुमने मिशन से ठीक पहले क्रू को डरा दिया। इस स्थिति में वे कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एटलस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो कर्नल से माफ़ी मांगती है। खैर, अब वे उस ग्रह के बहुत करीब आ गए थे। कर्नल अपना रोबोटिक सूट पहन लेता है। यहाँ एटलस कर्नल से कहती है, अगर आपको लगता है कि आपने हार्लन को पकड़ लिया है तो याद रखिएगा कि ये एक जाल होगा। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक अंतरिक्षयान में अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ एक धमाका होता है, क्योंकि हार्लन को उनके आने की सूचना मिल गई थी और हार्लन उन पर बमबारी करके उनका स्वागत कर रहा था। हार्लन के एआई ने उनके युद्धपोत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। यहाँ एटलस की जान बचाने के लिए वे उसे जबरदस्ती एक रोबोटिक सूट में डाल देते हैं और एटलस उन्हें समझाती रहती है कि मैं इसमें नहीं बैठना चाहती, मुझे इसे चलाना नहीं आता। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि उनका युद्धपोत नष्ट हो चुका था और बचने के लिए उन्हें सीधे ग्रह पर कूदना था। अब वे अंतरिक्ष में थे। इसी बीच कई एआई रोबोटों के साथ उनका युद्ध शुरू हो गया। उनका युद्धपोत भी ऊपर से नष्ट होकर नीचे गिर रहा था। ये देखकर एटलस डर गई थी क्योंकि युद्धपोत ठीक उसके ऊपर था, इसमें उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक आईसीएन सैनिक उसे बचा लेता है। कर्नल एक वीडियो संदेश में एटलस से कहता है कि तुम्हें न्यूरालिंक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एटलस उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे एआई प्रोग्राम पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से उसका रोबोटिक सूट बहुत जोर से नीचे गिरता है। इसके कारण एटलस को चोट भी लगती है। वो बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो सभी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। वो रोने लगती है। अब वो अनचाहे मन से अपना रोबोटिक सूट सिस्टम चालू करती है क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जल्द ही अपने रेस्क्यू पॉड तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन रेस्क्यू पॉड उससे बहुत दूर था। एटलस अपने सूट से कहती है कि वो उसे रेस्क्यू पॉड तक ले जाए। ये रोबोटिक सूट उसकी बात सुनता है और काम करना शुरू कर देता है, लेकिन ये बहुत जोर जोर से उछल रहा था। इसमें इन एआई रोबोटों द्वारा उन्हें देखे जाने की संभावना अधिक थी। एटलस इसे आराम से चलने के लिए कहती है, लेकिन ये उसके आदेशों को नहीं मानता क्योंकि एटलस ने अभी तक खुद को इससे जोड़ा नहीं था। मजबूरी में एटलस को इस मशीन को खुद से जोड़ना पड़ा और ऐसा करने के लिए ये उसके रेटिना को स्कैन करता है। इसके बाद वो एटलस की बातों को काफ़ी हद तक समझने लगा। अब ये धीरे धीरे रेस्क्यू पॉड की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एटलस उसे पूछती है, हमारे पास कितने हथियार हैं? जवाब में रोबोट कहता है, हमारे पास 7 हथियार हैं, जिनमें हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक आयन बम है, एक ऐसा बम जिसमें आधे ग्रह को नष्ट करने की शक्ति है। ये रोबोट एटलस को बताता है कि उसका नाम स्मिथ है, लेकिन एटलस कहती है, क्या अपना नाम बताना जरूरी था? तुम एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। जवाब में वो कहता है, ऐसा नहीं है। चलते हुए वे उस जगह से काफी आगे निकल जाते हैं जहां उनका अंतरिक्षयान नष्ट हुआ था।
यहाँ वो देखती है कि आईसीएन का कोई भी सैनिक जीवित नहीं बचा था क्योंकि सभी को एआई रोबोटों ने मार दिया था। ये सोचकर एटलस दुखी थी कि इन सबको मारने वाला हार्लिन है। अब वो अपने रोबोटिक सूट को इन सभी लोगों के टैग इकट्ठा करने के लिए कहती है। इसके बाद वो उन सभी के लिए प्रार्थना करती है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी आत्मा स्वर्ग में जाए। वो कर्नल के रोबोटिक सूट के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि कर्नल अपने सूट में नहीं है। वो पास ही हार्लिन के सहायक कैस्का को भी देखती है, लेकिन वो सोचती है कि उसने तो कैस्का को मार दिया था। पर तुरंत उसके दिमाग में आता है कि हार्लिन ने जरूर दूसरा भी बनाया होगा। इसी बीच कई एआई रोबोट वहां पहुंच गए थे और वे अब एटलस पर भी नजर रख रहे थे। वे एटलस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एटलस उनसे बचने के लिए आगे भागती है। आगे एक तूफान था और उसने उसे नहीं देखा था। अब खुद को बड़ी मुश्किल से उसके अंदर फंसा हुआ पाकर वो तूफान से बाहर आती है। रोबोट उसे मारने के लिए फिर से उसके सामने खड़े थे। वहाँ बहुत सारे रोबोट थे। वो उनसे लड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो रेंजर नहीं थी। उसे हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसीलिए वो अपने रोबोट को आयन बॉम्ब इस्तेमाल करने का आदेश देती है। यहाँ हालांकि रोबोट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे एटलस के आदेशों का पालन करना पड़ता है। कुछ ही देर में उन रोबोटों के साथ वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल कैस्का उसके पास आता है, यानी कि वो इस हमले में नहीं मरा था। इससे पहले कि वो एटलस के रोबोट और एटलस को मार पाता, अचानक धरती हिलने लगी। जमीन फटने के बाद एटलस अपने रोबोट के साथ सैकड़ों मीटर नीचे धरती में समा गई। गिरने की वजह से एटलस का पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए एटलस का रोबोट उसके पैर में एक धातु की प्लेट, मेटल प्लेट लगा देता है ताकि उसका पैर पूरी तरह खराब ना हो जाए। इस प्रक्रिया में एटलस को बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो एटलस को एक ऐसी लॉलीपॉप देता है जिसका स्वाद तो खराब था, लेकिन उस लॉलीपॉप में बहुत ऊर्जा थी क्योंकि वो प्रोटीन से बनी थी। उसे लगा कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। तब उसके रोबोट स्मिथ ने कहा, अगर तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करोगी तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ना होगा। तुम्हें अपने न्यूरालिंक डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद एटलस वो डिवाइस अपने कान में लगा लेती है। इस तरह वे 100% सिंक हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर कैस्का ने हार्लिन को उनके ग्रह पर एटलस के आने की सूचना दे दी थी। हम देखते हैं कि इस समय कर्नल को हार्लिन ने कैद कर रखा था, जो अभी भी जीवित था, लेकिन हार्लिन उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा था। यहाँ एटलस जमीन के उस गड्ढे से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो बाहर आई तो एआई रोबोट उसे मारने के लिए तैयार होंगे। तब स्मिथ उसे बताता है कि मुसीबत में हम और शक्ति का उपयोग करेंगे और ऊपर बहुत खतरा है। मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है, हम वहाँ चलते हैं। वे उस गुफा की ओर बढ़ गए और वहाँ से निकलने के बाद वे एआई रोबोटों से बचने में सफल रहे थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि एक ड्रोन उन्हें देख लेता है, जिसके जरिए कैस्का को उनके बारे में पता चल गया था। जल्द ही एटलस एक रेगिस्तान में पहुंचती है जहां पहाड़ों से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी और वहां कुछ पौधे और फूल थे और ये सभी फूल चमक रहे थे। एटलस को ये बहुत पसंद आया, इसीलिए एटलस ने उनका नाम प्लांटी रखा। स्मिथ जानता था कि कैस्का को उनके ठिकाने का पता चल गया है और वो उनका पीछा करने वाला है, इसीलिए वो अपने पीछे एक बम लगा देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कैस्का पीछे से आता है। जैसे ही कैस्का आया, स्मिथ का बम फट गया। उसने सोचा कि अब कैस्का मर गया होगा, इसीलिए जब एटलस पीछे जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि कैस्का का सिर अभी भी बचा हुआ है। वो उसे खत्म करने के लिए उसका सिर कुचल देती है। उसके सिर के सिस्टम के जरिए उसे पता चलता है कि हार्लिन पास ही है। वो किसी भी कीमत पर हार्लिन के पास जाकर उसकी लोकेशन को टैग करना चाहती थी ताकि आईसीएन की अगली टीम आसानी से हार्लिन को नष्ट कर सके। स्मिथ एटलस को हार्लिन के पास जाने और उसकी लोकेशन टैग करने से मना करता है, लेकिन क्योंकि एटलस को यह हर हाल में करना था, इसीलिए उसने स्मिथ के न्यूरालिंक को हटा दिया, जिसके जरिए वो स्मिथ से जुड़ी थी। लेकिन स्मिथ अभी भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ था। वो उसे वो समय दिखाता है और उसे भावुक करने की कोशिश करता है जब हार्लिन एटलस के घर में रहता था, लेकिन एटलस उसे बताती है कि स्मिथ, ये भावुक होने का समय नहीं है। अगर हम आज ये कदम नहीं उठाते हैं, अगर हम ये जोखिम नहीं लेते हैं, तो आईसीएन के जो भी लोग शहीद हुए हैं उन सब की मौत बेकार जाएगी। स्मिथ उसकी बात सुनता है और आगे बढ़ता है। वे हार्लिन के बेस तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही एटलस हैरान और चिंतित हो जाती है, क्योंकि हार्लिन के पास उनका युद्धपोत है और साथ ही उसके पास वो बम भी है जिससे वे आधे ग्रह को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ की तकनीक भी बहुत उन्नत है। अचानक एक ड्रोन की नज़र स्मिथ पर पड़ती है। इस तरह कई एआई रोबोट उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। एटलस भागते हुए अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन अचानक स्मिथ गिर जाता है। उसे कुछ ऐसा हुआ था जैसे किसी ने उसे हैक कर लिया हो।
जैसे ही स्मिथ गिरा, वो संदेश जो एटलस दुनिया को भेज रही थी, जिसमें वो यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट दे रही थी, वो भी रुक गया। इस तरह पृथ्वी पर मौजूद जनरल चिंतित थे। क्या होगा अगर हार्लन के पास उनका युद्धपोत हो? अगर ऐसा हुआ तो बस वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। यहाँ दिखाया गया है कि एटलस को पकड़ लिया गया है और हार्लन के सामने लाया गया है। यह अजीब था कि हार्लन उसे देखकर खुश था। वो उससे कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ भी, वो हमारी माँ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ एटलस? तुम जानती हो कि मैं पृथ्वी की भलाई कर रहा हूँ। जिस तरह से इंसान पृथ्वी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कुछ ही सालों में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए मैंने योजना बनाई थी कि मैं पृथ्वी के आधे लोगों को मार दूं, बाकी लोग दुनिया में शांति से रह सके। उन आधे लोगों की रक्षा के काम के लिए हार्लन अपना एआई तैनात करेगा। हार्लन एटलस को बताता है कि तुम्हें यहाँ लाना मेरी ही योजना थी। मैं चाहता था कि आईसीएन मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, क्योंकि मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए उनके युद्धपोत और उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली बम की जरूरत थी। अब वो एटलस से लेजर का सुरक्षा कोड मांगता है ताकि वो पृथ्वी में प्रवेश कर सके, लेकिन एटलस को वो कोड नहीं पता था। हार्लन उसे बुरी तरह प्रताड़ित करने लगा। जब उसने कोड नहीं बताया तो कर्नल भी वही था जिसे हार्लन प्रताड़ित कर रहा था। कर्नल एटलस से पूछता है, स्मिथ कहाँ है? जवाब में वो कहती है, शायद उसकी बैटरी कम हो गई है। कर्नल उसे अपना न्यूरालिंक देता है और उसे स्मिथ को बुलाने के लिए कहता है। एटलस उससे संपर्क करती है, लेकिन स्मिथ जवाब में कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 100% सिंक नहीं हो पाया था। ये सुनकर एटलस जोर जोर से रोने लगती है। उसे लगा कि दुनिया की सारी समस्याएं केवल उसी की वजह से हैं। तब कर्नल उसे समझाता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है एटलस, तुम्हारी माँ ने हार्लन को भलाई के लिए बनाया था। उसने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ दिए और ये सब काम शुरू किया। ये उसकी गलती है। इस दौरान एटलस जोर जोर से रो रही थी। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक अतीत में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ हार्लन से बहुत प्यार करती है। एटलस को भी अपनी माँ के प्यार की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने खुद को हार्लन जैसा बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ द्वारा बनाए गए न्यूरालिंक को उठाती है और हार्लन को खुद से जोड़ लेती है। उस समय एटलस एक मासूम बच्ची थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो सकता है। हार्लन ने इसी का फ़ायदा उठाया। उसने उसके दिमाग को नियंत्रित करते हुए उसके सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ दिए और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। यही कारण था कि एटलस इन सब चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और इसी वजह से उसे एआई या न्यूरालिंक पर भरोसा नहीं था। रोते हुए एटलस कर्नल को बताती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और कहती है, मेरी माँ मेरी वजह से मारी गई, क्योंकि जब हार्लन आज़ाद हुआ तो वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। स्मिथ भी न्यूरालिंक के जरिए एटलस की ये सारी बातें और उसकी यादें सुन रहा था। इस तरह वो उसके साथ 100% कनेक्ट सिंक हो जाता है। स्मिथ उसके पास आ चुका था। अब एटलस खुद को आज़ाद करके स्मिथ के अंदर बैठ जाती है और वे रोबोटों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ एटलस ने स्मिथ के हाथों का उपयोग करके बहुत ही बहादुरी से कई एआई रोबोटों को मार गिराया। हार्लन का बेस तबाह हो गया था, इसीलिए हार्लन ये सब देखने के लिए उसके पास आता है। एटलस और उसके बीच लड़ाई शुरू होने से पहले एटलस आसमान में देखती है कि इंसानों द्वारा बनाया गया युद्धपोत हार्लन के इशारे पर दुनिया को तबाह करने जा रहा था। एटलस जानती थी कि वो युद्धपोत पृथ्वी को नष्ट कर देगा, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और उसका हमला सफल रहता है क्योंकि युद्धपोत अब नष्ट हो गया था। ये देखकर हार्लन गुस्से से पागल हो जाता है। वो अब एटलस से लड़ने के लिए अपने हाथ से एक तलवार निकालता है। वो अपनी तलवार से स्मिथ रोबोट से मुकाबला करने लगा। स्मिथ अब एटलस से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। चूंकि वो हार्लन को जानती थी, इसलिए जल्द ही वो हार्लन की चालों को समझने लगी और उनका सामना करने लगी। वो अपना बचाव करते हुए लड़ रही थी, लेकिन वो इसमें बहुत सफल नहीं हो पा रही थी क्योंकि हार्लन ने स्मिथ के पावर सिस्टम पर हमला कर दिया था। इस वजह से एटलस को भी बिजली के तेज झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। एटलस को बचाने के लिए स्मिथ अपना कवच खोल देता है और उसे अंदर से बाहर निकाल लेता है। उसी समय वो अपने दूसरे हाथ से हार्लन से लड़ रहा था और उसे एटलस तक पहुंचने से रोक रहा था, लेकिन वो बहुत देर तक हार्लन पर हावी नहीं हो पाया। हार्लन अब उसके एआई सिस्टम पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उसके बाकी सिस्टम को नष्ट कर पाता, पीछे से कोई हार्लन पर हमला करके उसे मार देता है। ये एटलस थी जिसे होश आ गया था। वो स्मिथ को प्यार से देखती है क्योंकि स्मिथ ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। स्मिथ और वो अब दोस्त बन चुके थे। न चाहते हुए भी एक बार फिर एटलस ने एक एआई से दोस्ती कर ली थी। यहाँ स्मिथ एटलस को बचाने के लिए खुद को डिसेबल करने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि जिस ग्रह पर वे हैं वहाँ इंसानों का जीवित रहना आसान नहीं है। उनके पास इतनी शक्ति बची थी कि एटलस को अगले कुछ घंटों तक ऑक्सीजन मिलती रहे। अब एटलस, क्योंकि वो स्मिथ को पसंद करने लगी थी, नहीं चाहती थी कि स्मिथ बंद हो जाए, लेकिन यहाँ स्मिथ उसे एक कॉफ़ी लॉलीपॉप देता है और खुद को डिसेबल कर लेता है। इस वजह से एटलस भावुक हो जाती है।
कुछ देर बाद आईसीएन की टीम एटलस को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम एटलस को वापस अपनी दुनिया में देखते हैं। यहाँ जनरल उससे मिलने आता है और कहता है, अनुमान लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। एटलस कहती है, कुछ नहीं। जनरल एक डिब्बा खोलता है जिसके अंदर वही पौधा था जो हार्लिन के ग्रह पर मिला था, जिसे एटलस ने प्लांटी नाम दिया था, और ये उपहार एटलस के लिए उसके दोस्त स्मिथ की याद दिलाता था। उस दिन जितने भी लोग मारे गए थे उनके माता पिता एटलस को धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से उनके टैग पहचान वापस मिल पाए थे। एटलस यहाँ खामोश हो जाती है और जनरल जाने के लिए पीछे मुड़ता है। एटलस जनरल को रोकती है और कहती है, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। उनके भरोसे ने ही एटलस को इतना सक्षम बनाया कि उसने दूसरे ग्रह पर जाकर हार्लिन को हरा दिया, और अब एटलस की वजह से ये दुनिया पूरी तरह सुरक्षित थी। एटलस अब एक रेंजर बन चुकी थी, जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि वो एक नए एआई रोबोट सूट का परीक्षण करने गई है, जिसे उसने खुद डिज़ाइन किया है। जैसे ही वो उसमें बैठती है, वो बिना किसी डर के खुद को रोबोट के साथ 100% सिंक कर लेती है, क्योंकि ये रोबोट कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त स्मिथ था, जिसे उस दिन बचा लिया गया था। स्मिथ के साथ एटलस बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। स्मिथ के उसके साथ होने के साथ ही कहानी इसी दृश्य पर समाप्त हो जाती है।